कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुक्रवार का व्रत उठाएं, संतोषी माता की शरण में आएं। गुड़ और चने का भोग लगाएं, जीवन में सदा ही सुख पाएं। संतोषी माता की जय। बोलिए मित्रों, जय मां संतोषी। हे मां संतोषी, आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। मित्रों, संतोषी माता के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं शुक्रवार व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। उस बुढ़िया के 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक पुत्र कमाता नहीं था। उसके 7 बेटों की शादी हो चुकी थी और सबसे छोटे वाले बेटे की शादी एक अति गुणवान और सुशील कन्या के साथ संपन्न हुई थी। बुढ़िया अपने 6 बहुओं बेटों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने 7वें पुत्र का विवाह होने के बाद अपनी सबसे छोटी बहू से घर के सारे काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। यह सब बुढ़िया का 7वां बेटा देखता पर अपनी माँ से कुछ भी नहीं कह पाता था, जिस कारण उसकी बहू दिन भर काम में लगी रहती थी। वो उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। बुढ़िया भी अपने 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें अच्छा भोजन कराती और पीछे से जो कुछ जूठन बचता सो 7वें बेटे को उठा कर दे देती थी। बुढ़िया का 7वां बेटा बड़ा ही भोला भाला था। वो अपने मन में किसी भी प्रकार का कोई गलत विचार नहीं करता था। एक दिन वो लड़का अपनी बहू से बोला, देखो प्रिय, मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, आपकी माता आपको बहुत प्यार है कि सबका बचा हुआ जूठन तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं जब तक आंखों से न देखूं, मैं मान ही नहीं सकता। बहू ने कहा, तुम खुद देख लोगे तब तो मानोगे। और ऐसे ही कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया के घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बनाए गए। बुढ़िया का 7वां बेटा अपनी पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना करके एक पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सोने का बहाना करके लेट गया। अब तो लड़का कपड़े में से सब देखता रहा कि आखिर क्या हो रहा है। जब 6 भाई भोजन करने आए, उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है और हर बेटे को आग्रह करके जिमाती है कि खा ले बेटा। 7वां बेटा कपड़े के पीछे ये सब देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बना दिया। जूठन साफ कर बुढ़िया ने 7वें बेटे को पुकारा कि उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना कब खाएगा? वह कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, मैं धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई कि बेटा परदेश जाएगा तो बहुत सारा धन कमा कर लाएगा। बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि कल जाता हो तो आज ही जाओ। वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं पर जाकर वो अपनी पत्नी से बोला, हम जावे हैं परदेश को, आगे सो कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। पत्नी बोली, दे निशानी आपनी, देख धरू में धीर, सुधी हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे भी दे दो। वह बोली, मेरे पास आपको देने के लिए क्या है? इतना कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई।
वह घर से चल दिया और कई दिनों तक चलता रहा और चलते चलते वो एक दूर देश में जा पहुंचा। वहां पर एक बड़े साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वो कहने लगा, सेठ जी, मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, मुझे आप नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी काम के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, तो वह बोला कि ठीक है, रह जाओ। लड़के ने पूछा कि साहूकार जी, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, तुम्हारा काम देखकर दाम मिलेंगे। और ऐसा कहकर उसको साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह रोज सवेरे 7 बजे से रात तक सेठ के पास नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में वो लड़का दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7 से 8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी लड़के का काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। इसी प्रकार से समय बीता और वह लड़का 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। अब तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। संतोषी माता व्रत कथा के अनुसार अब बहू पर क्या क्या बीत रही है, सो आप सुनो। बेटे के जाने के बाद सास अपनी बहू को बहुत दुख देने लगी। सास सारी गृहस्थी का काम करवाकर बहू को लकड़ी लेने जंगल में भेज देती। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी पीने के लिए दिया जाता। और इस तरह उस दुखियारी के दिन बीत रहे थे। पति के जाने बाद बहू पर सास के अत्याचार धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते चले गए। एक दिन बहू इस सब से दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां कोई पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से उस व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे जीवन के सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी अपने घर को आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है, सब तरह की सुख शांति प्राप्त होती है और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। उन स्त्रियों ने उसे बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़ चने का प्रसाद बना लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना, हर शुक्रवार को निराहार रहे, संतोषी माँ की कथा कहना सुनना, इसके बीच व्रत का क्रम टूटे नहीं, सो लगातार इस नियम का पालन करना। साथ में कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता व्रत का फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। इसलिए कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग तैयार करना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना और माता का व्रत पूरा करना। इस दिन खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को खाने को देना और दिन में 1 वक्त भोजन करना। उन महिलाओं से व्रत का सारा विधान सुनकर अब तो बहू हर शुक्रवार को पूरी सच्ची श्रद्धा से संतोषी माता का व्रत करने लगी। संतोषी माता की कृपा से कुछ ही दिनों के बाद उसे अपने पति का पत्र मिला, साथ ही पति के भेजे हुए पैसे भी आ गए। यह सब देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी और बोली, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली कि
माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी बहुत जल्दी तेरे पास आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली हो गई और घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर कहां से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप, भाई बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, मैं कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और एक घी का दीपक जला, दंडवत होकर दुकान पर जाकर बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे उठकर उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। पर एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान, स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोटे से भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे, शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर अपने घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? माता की बात सुन बहू, बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गड्ढे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा और एक सिर पर रखा। इतने में ही वहां एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गांव जाए, और इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया। वो घर में सबसे प्रेम से मिला और उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए घर में आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल, जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। यह सुनकर सास बाहर आ गई, अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक, तेरा पति आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अपनी अंगूठी देख व्याकुल हो
माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो उसमें ही रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। इतना कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे कमरे में, जो तीसरी मंजिल के ऊपर था, खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे और इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो, और वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, चाची पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जा करके इमली ला खाने लगे और यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। माता के क्रोध से राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेल में बंद कर दिया। इस सब से जेठ जेठानी बहू को खोटे वचन कहने लगे कि लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। चोर को अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा तो। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए, वो रोती रोती माता के मंदिर में गई। बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों रुलाने में लगी हो? माता बोली, पुत्री, तूने गलत उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तूने इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, ठीक है, पर अब भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। और वह घर को चल दी। राह में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका कर राजा ने मांगा था, वहीं भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई तो जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने, जगह में खीर नहीं खाना, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। और ऐसे वह ब्राह्मणों के लड़के बुलाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया और इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वो पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी।
लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। यह सब बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने छोड़ देती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रान इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे हैं, माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई और सभी को आशीर्वाद दिया। माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो भी भक्त माता की यह कथा पढ़े उसका हर मनोरथ पूर्ण हो। तो बोलिए प्रेम से संतोषी माता की जय।